Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के वाई जीनियस सुभाषचंद्र। आज हम चर्चा कर रहे हैं यानी फीमेल सुपरवाइजर का जो पेपर है और खास करके स्टाफ नर्स का जो पेपर है उन्हीं के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। यानी कुछ ऐसी योजनाएं जो हमारी बची हुई थी, जिन योजनाओं के बारे में भी हमें क्या करना चाहिए था, चर्चा करना चाहिए था, उन योजनाओं के बारे में भी हमें आज चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसके साथ साथ हमने कई क्लासें आपको दी हैं, जैसे लगभग 5-6 क्लासें आपको फीमेल सुपरवाइजर से संबंधित है, स्टाफ नर्स से संबंधित है और लेब अटेंडेंट से जो संबंधित है। इन क्लासों का क्या है, आप विस्तृत अध्ययन करो और इनके जो आपको नोट्स भी बना के दिए हुए हैं ब्रिजपाल सर के द्वारा, तो आप उन नोट्सों का भी अध्ययन करो। खासकर नोट्स जो अब कहाँ से मिलेंगे, नोट्स जो आपको मिलेंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल जी के वाई जीनियस सुभाषचंद्र, ठीक है भी। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन करो, टेलीग्राम से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स को आप पढ़ सकते हो, जितनी भी जो PDF है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो भारत की कुछ ऐसी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में भी क्या कर रहे हैं, हमें चर्चा करें। जैसे सबसे पहले आपकी है यानी मध्याह्न भोजन योजना भी, मध्याह्न भोजन योजना भी, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। मध्याह्न भोजन योजना यानी इसको बोलते मिड डे मील भी, MDM कहोगे भी, क्या कहोगे, MDM पूछा जा सकता है। मध्याह्न जो भोजन योजना है, मध्याह्न जो भोजन योजना है यानी मिड डे मील को भी क्या करते हैं, जैसे मिड डे मील, इसको क्या बोलेंगे, मिड डे मील बोलते हैं। मध्याह्न भोजन योजना है, दोपहर में जो बच्चों को क्या किया जाता है, निःशुल्क जो भोजन करवाया जाता है स्कूलों में, उसको किस नाम से जाना जाता है, मिड डे मील भी, क्या कहोगे आप, मिड डे मील भी, ठीक है, मिड डे मील। अब आपको ध्यान होना चाहिए, मिड डे मील योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये चीज आपको याद होना चाहिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मिड डे मील की जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को, यानी 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। और मिड डे मील की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, सबसे पहले, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, तमिलनाडु में भी। किस राज्य में, यानी भारत के किस राज्य में सबसे पहले मिड डे मील की योजना जो लागू की गई थी वो किस राज्य से शुरुआत हुई थी, इसकी तमिलनाडु से। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन। तमिलनाडु में जब ये शुरू हुई थी 1995 में, तब 1 से लेके 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 1 से लेके 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए क्या थी, निःशुल्क क्या थी, ये योजना थी, निःशुल्क योजना थी। यानी इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले जो शामिल किए गए थे वो 1 से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया था। उनको दोपहर में क्या करवाया जाता था, स्कूल में भोजन करवाया जाता था। छोटे बच्चों को भी 1 से 5 वर्ष के, यानी 1 से लेके 5वीं जो क्लास थी उस क्लास के बच्चों को भी, ठीक है, उसे क्लास के बच्चों को, छोटे बच्चों को भोजन करवाने से संबंधित क्या थी योजना भी, किसकी थी पूछे भी। MDM जो है योजना है ये भारत सरकार की योजना है भी, किसकी, भारत सरकार की योजना है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 15 अगस्त 1995 के जो आपकी मिड डे मील की जो शुरुआत हुई थी, ये किस की योजना है, राज्य की योजना है या सरकार की, भारत सरकार की। तो आपको ध्यान होना चाहिए, भारत सरकार की योजना इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक आपको ध्यान होना चाहिए, 2015 का हम जब जिक्र करते हैं तो 2015 में एक और योजना लागू हुई थी, सुकन्या समृद्धि योजना भी। वैसे तो देखो कन्या कोष भी बना हुआ है हरियाणा में, जैसे जिक्र करते हैं कन्या कोष भी है, सुकन्या समृद्धि योजना भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी दी है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखो भी, बहुत महत्वपूर्ण आपकी रहने वाली जो वीडियो है। नेक्स्ट जो योजना आपकी कौन सी है, सुकन्या समृद्धि योजना भी, सुकन्या समृद्धि योजना है भी, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना भी, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी आपको ध्यान होना चाहिए, 22 जनवरी 2015 को भी। कहां से शुरुआत हुई थी, पानीपत से भी। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी 22 जनवरी 2015 को हुई थी, कहां से, पानीपत से। तो उसी के साथ आपको ध्यान होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी सुकन्या समृद्धि योजना की भी। सुकन्या समृद्धि योजना की क्या की थी, घोषणा की थी। यानी सुकन्या समृद्धि योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत
जो आपकी लड़कियां हैं, यानी 2 लड़कियों की, ज्यादातर कितनी लड़कियां, जैसे 1 लड़की हो या 2 लड़की जैसे है, तो वो क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए 1000 रुपये वार्षिक इनके खाते में जमा करवा सकता है भी। 1000 रुपये वार्षिक सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आपको ध्यान होना चाहिए 1000 रुपये वार्षिक क्या है इनके खाते में जमा करवा सकता है, वार्षिक भी वार्षिक है इन लड़कियों के खाते में क्या करवा सकता है, वो जमा करवा सकते हैं। ये 1000 रुपये जो वार्षिक जमा करते हैं, ये आप 21 वर्ष तक करवा सकते हो भी। कितने वर्ष तक करवा सकते हो आप, 21 वर्ष, यानी वार्षिक कितने करवा सकते हो आप, 1000 रुपये करवा सकते हो। 2015 में जब ये लागू हुई थी, परंतु बाद में 2016 के अंदर इसमें संशोधन हुआ, 2016 में इसमें संशोधन हुआ तो 250 रुपये वार्षिक भी, 250 रुपये वार्षिक क्या है इन लड़कियों के खाते में जमा करवा सकते हो। देखो पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछे भी सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत वार्षिक कितने रुपए जमा करवाने होते हैं, जो कन्या है, लड़कियां हैं जो उनके खाते में, तो 2015 में जब घोषणा हुई थी तो अब तो 1000 की बात थी, परंतु 2016 में इसमें क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। उस संशोधन के बाद में ये डिसीजन लिया गया था भी 250 रुपये यानी 250 रुपये वार्षिक उनके खाते में जमा करवा सकते हो। कब तक किए जा सकते हैं, 21 वर्ष तक उनके खाते में जमा किए जा सकते हैं। 18 वर्ष की गुड़िया हो जाती है, 18 वर्ष के होने के उपरांत 50% क्या निकलवा सकते हो भी, यानी 18 वर्ष की जब गुड़िया होती है तो जो जमा आपने पूंजी की है उस जमा पूंजी का 50% आप क्या है निकलवा सकते हो। किसके लिए, वो लड़की की शिक्षा के लिए भी, किसके लिए, लड़की की शिक्षा के लिए क्या कर सकते हो आप, उस पैसे को निकलवा सकते हो। तो ध्यान होना चाहिए, सुकन्या समृद्धि योजना 2005 में पानीपत में शुरुआत हुई थी। उस समय ये कंडीशन रखी गई थी, 1 लड़की और ज़्यादा 2 लड़कियां, 3 लड़कियां तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, ठीक है। कितने 1000 रुपये वार्षिक उनके खाते में जमा होना चाहिए, परंतु 2016 में संशोधन हुआ था इस योजना में, तब ये कंडीशन रखी गई थी 250 रुपये वार्षिक आप उनके खाते में क्या करवा सकते हो, जमा करवा सकते हो। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी सालाना का जैसे। और एक चीज़ आपको और भी ध्यान हो, बहुत बार जैसे बढ़ते हैं हम टैक्स पे करते हैं भी, क्या करते हैं, खासकर कर्मचारी जो वर्ग है वो टैक्स पे करता है भी, क्या करता है, टैक्स पे। तो हम जैसे पढ़ते 80C, यानी जितने भी जो भी कर्मचारी हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनको 80C के अंतर्गत जो टैक्स में रियायत मिलती है, टैक्स में जो छूट मिलती है, तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो आपने पैसे जमा किए उन पैसों के ऊपर भी क्या मिलती है, आपको रियायत मिलती है भी, क्या मिलती है, उसके ऊपर भी आपको छूट मिलती है। किस धारा के अकॉर्डिंग छूट मिलती है, तो 80C, यानी 80C के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलती है, उसमें छूट मिलती है। ये चीज भी आप क्लियर करो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भी, नेक्स्ट जो है ये शाला अस्मिता योजना है भी। कौन सी है, शाला अस्मिता योजना है। कब शुरुआत की गई थी इसकी, जून 2016 में। इंपॉर्टेंट है भी, खास करके सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का जब जिक्र करते हैं, निगरानी का, छात्राओं की निगरानी से संबंधित है भी, ठीक है, निगरानी, तो इंपॉर्टेंट है शाला अस्मिता योजना भी। क्या है आपकी, शाला अस्मिता योजना भी, ठीक है भी। पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी इसका नाम दिया जा सकता है ASAY, पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म में क्या है, तो शाला अस्मिता योजना इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। शुरुआत कब हुई थी, जैसे जिक्र करते हैं जून 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। जून 2016 में क्या की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। क्या इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, सरकारी व प्राइवेट है स्कूल के बच्चों को भी, स्कूल के बच्चों की शैक्षिक निगरानी भी, क्या है, शैक्षिक निगरानी हेतु, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी शाला अस्मिता योजना का उद्देश्य क्या है, किस लिए इसका जो गठन किया गया था, क्यों बनाई गई थी जून 2016 में, सरकारी व प्राइवेट स्कूल के बच्चों की शैक्षिक निगरानी हेतु इस योजना को कार्यान्वित किया गया था। किसके द्वारा, आपको ध्यान होना चाहिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
द्वारा भी, ठीक है भी इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को क्या किया गया था, कार्यान्वित किया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट होता है, मानव विकास जो मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्री का जैसे जिक्र करते हैं भी, शिक्षा मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार में कौन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए रमेश चंद्र पोखरियाल। रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक भी पढ़ोगे, पोखरियाल निशंक, ठीक है भी आपको ध्यान होना चाहिए रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान समय में भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री है भी। मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री एचआरडी मंत्री है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। रमेश पोखरियाल निशंक आपको ध्यान हो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी है और इनका लोकसभा क्षेत्र जो है वो हर की पेड़ी हरिद्वार है भी। क्या है, हरिद्वार इनका क्या है, लोकसभा क्षेत्र है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अस्मिता योजना जो है, अब अस्मिता का मतलब क्या होता है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब पूछा जा सकता है, जैसे SAY भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है भी, शाला अस्मिता योजना के बारे में। और ये भी पूछा जा सकता है भी, ए मतलब होता है अस्मिता, अस्मिता का मतलब क्या है, तो अस्मिता का मतलब होता है ऑल स्कूल मॉनिटरिंग, ऑल स्कूल मॉनिटरिंग, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। यानी अस्मिता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ऑल स्कूल मॉनिटरिंग होता है भी, ऑल स्कूल मॉनिटरिंग है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। खासकर जिस भी मंत्रालय का हम जिक्र करें, जिस भी मंत्रालय का हम जिक्र करें तो उस मंत्रालय के मंत्री के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी योजना है कन्या कोष भी, यानी राज्य कन्या कोष का भी गठन किया गया था हरियाणा में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भी राज्य कन्या कोष जो है ये योजना किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये बालिकाओं से संबंधित है, ठीक है भी, ये किससे संबंधित है, किशोरियों से संबंधित है राज्य कन्या कोष। ध्यान हो, राज्य कन्या कोष हरियाणा सरकार ने एक ऐसा कन्या कोष का निर्धारण किया है, उसका नंबर भी दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति उस कन्या कोष के अंदर अगर कोई दान देना करना चाहे, डोनेट करना चाहे, तो उस कन्या कोष में क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। बाकायदा हरियाणा सरकार ने एक बैंक नंबर दिया हुआ है, उसको किस नाम से जाना जाता है, कन्या कोष के नाम से। और उस कन्या कोष में क्या कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, पैसे जमा करवा सकते हैं। तो ये कन्या कोष जो है किन के लिए, ये पूछा जा सकता है आपको, तो ठीक है, बालिकाओं व महिलाओं के विकास के लिए, यानी बालिकाओं और महिलाओं के विकास के लिए आपकी क्या है, कन्या कोष है भी, ठीक है, ये चीज। और किसकी ये योजना है, हरियाणा सरकार की योजना है। किसकी योजना, हरियाणा सरकार। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बाल पुरस्कार योजना भी, ठीक है भी, बाल पुरस्कार योजना भी, ठीक है भी, बाल पुरस्कार योजना अर्थात राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भी, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार भी, बाल वीरता पुरस्कार, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। यानी शुरुआत जब हुई थी राष्ट्रीय जो बाल पुरस्कार योजना जो है, अभी तो इसका नाम जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जैसे रख दिया है, बाल पुरस्कार योजना जो है ये राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार के रूप में 1957 में इसकी क्या हुई थी, घोषणा हुई थी, 1957 में भी, ठीक है भी, 1957 में स्थापित किया गया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1957 में, इंपॉर्टेंट है। 1957 में जब इसकी घोषणा हुई थी तब ये भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा दिया जाता था अभी, भारतीय बाल कल्याण, इन बाल कल्याण परिषद भी, ठीक है भी, आपको ध्यान हो। यानी किसके द्वारा इसकी जो स्थापना जो की गई थी, भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा 1957 में राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अब किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये चीज आपको बड़ा मायने रखता है, बहुत बार पूछा जाता है। बाल कल्याण के क्षेत्र में, बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता के लिए दिया जाता है। भी बाल
कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता के लिए जो आपका पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? बाल पुरस्कार है या फिर राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार है। 1957 में जब यह स्थापित किया था राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार था, आपका राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार था, परंतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये कब बन गया था? आके 1996 में। कब बन गया था? 1996 में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार जो सबसे पहले मिला था वो हरीश मेहरा को मिला था। अब यहां भी देखो कोई चीज है, सबसे पहले किसको मिला था? ये हरीश मेहरा को मिला था, हरीश मेहरा को। कब? 1957 में। देखो हरीश मेहरा एक 14 साल का ऐसा बालक था जिसने एक अद्भुत कार्य किया था उस समय। 1957 की जब हम बात करते हैं तो बाबू जगजीवन राम पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, रामलीला देखने के लिए मैदान में आए हुए थे, रामलीला मैदान में, और उसी समय वहां पर आग लग गई थी शामियानों के अंदर। तो इस बच्चे ने बड़ा बहादुरी का परिचय देते हुए हरीश मेहरा ने उन शामियानों को काटा, यानी आग को फैलने से रोका। और इसके अद्भुत कार्य को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो राजनेता थे उन्होंने कहा था भी इस क्षेत्र में इस बच्चे को क्या किया जाना चाहिए? सम्मानित किया जाना चाहिए। और एक पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार। ठीक है, किसको मिला था? सबसे पहले ये हरीश मेहरा को मिला था। कितनी उम्र थी हरीश मेहरा की? 14 साल क्या थी इसकी उम्र थी। किसके द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी? भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा। इसकी किस क्षेत्र में दिया जाता है? बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्र बाल पुरस्कार फिर आपका जो बना है, मैंने बताया था 1996 में। कब बना था? 1996 में ये बाल पुरस्कार मिला था, बना था। और किसके अधीन कर दिया? ये महिला व बाल विकास मंत्रालय के, महिला व बाल विकास जो मंत्रालय है आपका, महिला व बाल विकास मंत्रालय की क्या कर दिया? ये अधीन कर दिया। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी वर्तमान समय में बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो किसके? महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। असाधारण योग्यता का परिचय देने वाले बच्चों को, असाधारण योग्यता का परिचय देने वाले बच्चों को क्या दिया जाता है? हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असाधारण योग्यता या ऐसा उत्कृष्ट कार्य करे जिसकी कल्पना भी हमें नहीं कर सकते, उन बच्चों को क्या दिया जाता है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ा करो इनके बारे में भी। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका आ रहा है कि बालिका समृद्धि योजना भी, बालिका समृद्धि योजना बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन आपका भी। कई बार तो देखो यूपीएससी तक के एग्जामों में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। बालिका समृद्धि योजना की जो स्थापना हुई थी 1997 में भी। कब हुई थी? 1997 में। क्लियर होना चाहिए। यानी बालिका समृद्धि योजना भी, बालिका समृद्धि योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। बालिका समृद्धि जो योजना है इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 15 अगस्त 1997 को भी। कब शुरुआत हुई इसकी? 15 अगस्त 1997 को क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी। खास करके इसका लाभ जो मिलता है वो बीपीएल परिवारों को मिलता भी, बीपीएल परिवारों को भी, बीपीएल परिवारों, बीपीएल और यूपीएल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। बीपीएल मीन्स होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे भी, गरीबी रेखा से नीचे, और यूपीएल मतलब होता है अपर पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊंचे, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊंचे। आपको फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए। बीपीएल की भी आपको जानकारी होनी चाहिए और यूपीएल की भी क्या है आपको जानकारी होनी चाहिए। अब 1997 में इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1997 में, और 2 अक्टूबर 1997 का जैसे जिक्र करते हैं, 2 अक्टूबर 1997 में को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ठीक है, यानी राष्ट्रीय योजना है, भारत सरकार की योजना है। स्थापना 15 अगस्त 1997 को हुई थी, परंतु संपूर्ण भारत में जो इसका विस्तार किया गया था 2 अक्टूबर 1997 को भी, 2 अक्टूबर 1997 को। और किससे संबंधित है? जैसे मैंने बीपीएल परिवारों का जब जिक्र किया था, इसके अलावा बीपीएल परिवारों की बालिकाओं की शैक्षणिकता के लिए, यानी शिक्षा से संबंधित है। ये भी कोई भी बच्ची जो है वो शिक्षा से वंचित न रहे,
शिक्षा से वंचित नहीं रहे। तो बालिकाओं के शैक्षणिक सहायता के लिए आपकी कौन सी है, बालिका समृद्धि योजना है, 1997 में लागू की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कई तरह की योजनाएं हैं, जैसे एक है सीमा दर्शन योजना भी। देखो योजना तो सैकड़ों हैं, हजारों हैं भारत सरकार की, जैसे जिक्र करते हैं। सीमा दर्शन जो योजना है वो किससे संबंधित है, सीमा दर्शन योजना का जैसे जिक्र करते हैं, सीमा दर्शन योजना जो आपकी है वो सीमा दर्शन योजना आपकी है बच्चों को राष्ट्रवाद की भावना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए इस चीज के बाद में। सीमा दर्शन योजना है, कब शुरुआत हुई थी इसकी, 22 जनवरी 2016 को, ठीक है भी। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का जैसे जिक्र करते हैं तो बच्चों में राष्ट्रवाद की भी क्या है, राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना भी, राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी बच्चों में भी राष्ट्रवाद का विकास करने की जो से संबंधित अगर कोई योजना है, राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने से संबंधित कोई योजना है तो वो आपकी सीमा दर्शन योजना है। 22 जनवरी 2016 को ये शुरू की गई थी। खास करके केवीएस और नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं उन बच्चों को क्या है, सीमा के ऊपर ले जाया जाता है और बताया जाता है सैनिकों से संबंधित, इंडियन आर्मी से संबंधित, भारत के अर्धसैनिक बलों से संबंधित, और उनको देखकर उनके अंदर क्या है, राष्ट्र भावना को प्रेरित किया जाता है उन बच्चों को भी, ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जा सकता है भी ये योजना सीमा दर्शन योजना है तो किस मंत्रालय की योजना है, शिक्षा का जैसे मैंने जिक्र किया था भी, बच्चों को ले जाया जाता है सीमा के ऊपर, तो आपको ध्यान होना चाहिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से ये जुड़ी हुई है। उसके बाद सैनिकों के दर्शन, सैनिकों से मिलवाया जाता है तो रक्षा मंत्रालय भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है। क्या आपका रक्षा मंत्रालय भी जुड़ा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, खासकर अर्धसैनिक बलों का जैसे मैंने जिक्र किया, तो अर्धसैनिक बल किसके अंडर आते हैं, आपके गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं। तो मानव संसाधन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अंडर ये क्या है, आपकी सीमा दर्शन योजना है, इसको लागू किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ो इस चीज के बारे में। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, एक आपकी है विद्यांजलि योजना। विद्यांजलि ये भी 2016 में आई थी भी, कब आई थी, 8 फरवरी 2016 के अंदर विद्यांजलि योजना जो है, विद्यांजलि योजना भी, ठीक है भी। कब शुरुआत हुई थी आपको ध्यान हो, 8 फरवरी 2016 को। अब इसका क्या उद्देश्य है, हर योजना का क्या है, कोई ना कोई उद्देश्य है, समाज सेवा से जोड़ना। इसका जो उद्देश्य क्या है, समाज सेवा से जोड़ना, सामाजिक कार्यों के लिए बच्चों को प्रेरित करने से संबंधित आपकी कौन सी है, विद्यांजलि योजना है, इंपॉर्टेंट है। और किस मंत्रालय की जो ये योजना है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की क्या है, ये आपकी योजना है, ये चीज आप क्लियर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं आप, हरियाणा में और भी आप जिक्र कर सकते हो, दुर्गा शक्ति ऐप का जैसे जिक्र करते हैं। कई बच्चों के कमेंट भी आए थे मैं इस के बारे में, दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में। दुर्गा शक्ति ऐप का जब हम जिक्र करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 जुलाई 2018 को। दुर्गा शक्ति ऐप भी, शक्ति ऐप इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। शुरुआत हुई थी जैसे जिक्र करते हैं 12 जुलाई 2018 को भी। शुरुआत कब हुई थी इसकी, 12 जुलाई 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और 12 जुलाई 2018 को जो इसकी शुरुआत हुई थी, इस ऐप को लॉन्च जो किया था हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी, मनोहर लाल खट्टर ने भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर ने इस ऐप को क्या किया था, लॉन्च किया था, कब, 12 जुलाई 2018 को। कहां पर भी, पंचकुला में भी, ठीक है भी, कहां पर है, पंचकुला में। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, पंचकुला में इसको लॉन्च किया गया था। और कितनी पीसीआर दी थी उस समय पंचकुला में, 45 पीसीआर के साथ इसको लॉन्च किया था भी, 45 पीसीआर, 45 दुर्गा शक्ति ऐप के अंतर्गत 45 पीसीआर के साथ आपको ध्यान हो, 12 जुलाई 2018 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में इस ऐप को
लॉन्च किया था। किससे संबंधित, आपको ध्यान होना चाहिए, बालिकाओं से संबंधित है, उनकी सुरक्षा से संबंधित है। और आपको ध्यान होना चाहिए अगस्त का जब जिक्र करें, अगस्त 2018 तक लगभग 1,75,000 ये क्या है ऐप डाउनलोड होगी थी फोनों में, क्या है इसको डाउनलोड कर लिया था महिलाओं ने। और इसी की देखो आपको ध्यान होना चाहिए, इस ऐप के माध्यम से ही क्या है उसके आप पुलिस से सहायता ले सकते हो किसी भी तरह का। तो पुलिस की इस ऐप का जब प्रयोग करेंगे तो कौन आएगी, दुर्गा शक्ति जो गाड़ी है हरियाणा पुलिस की, जिसे पीसीआर, वो पीसीआर आएगी। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, भी लड़कियों के बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित है। आपको ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12 जुलाई 2018 को जो इसकी मतलब इस ऐप को जो लॉन्च किया गया था, तो उस समय आपको दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स के साथ लॉन्च किया था। क्या है, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स, भी क्या है, एक्शन है फोर्स, ये फोर्स है भी, यानी एक बल बनाया गया है। ये क्या है, एक पार्ट है किसका, हरियाणा पुलिस का। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स के साथ इस ऐप को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, तो आपको ध्यान होना चाहिए 12 जुलाई 2018 को, भी 12 जुलाई 2018 को। अब एक क्वेश्चन और भी आपका करंट का बन सकता है, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन मिले भी, हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में जैसे जिक्र करते हैं, तो हरियाणा की जो महिलाएं हैं, हरियाणा की महिलाएं यानी हरियाणा की जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों को ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ क्या दिया गया है, पासपोर्ट की सुविधा दी है। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है, हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में लड़कियों को ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद जैसे जिक्र करते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ है पासपोर्ट की सुविधा दी है, भी पासपोर्ट की क्या दी है, सुविधा दी है भी, ठीक है भी। यानी जिसने 3 साल की बीए की ग्रेजुएशन की जो डिग्री हासिल की है, ग्रेजुएट हुए हैं बीए की, तो बीए की डिग्री के साथ उसको पासपोर्ट की सुविधा भी दी है, पासपोर्ट भी साथ दिया है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उस पासपोर्ट संबंधित जितनी भी जो क्रियाकलाप होते हैं, उसको बनाने से संबंधित क्रियाकलाप जो होते हैं, वो सारे के सारे कहां पर होंगे, कॉलेज के अंदर होंगे, बीए की डिग्री के साथ साथ। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। पूछा जा सकता है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने डिग्री के साथ पासपोर्ट सुविधा देने की घोषणा की और दिए हैं, यानी पासपोर्ट दिए हैं डिग्री के साथ, तो वो आपका राज्य रहेगा हरियाणा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो दिए भी हैं। उसके बाद में 1-2 क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे मैंने जननी सुरक्षा के बारे में आपको बताया था। अभी जननी सुरक्षा जो योजना है वो कब से संचालित हो रही है, आपकी जननी सुरक्षा जो आपकी संचालित हो रही है वो 2005 से भी। यहां कंफ्यूज करने वाला एक क्वेश्चन बनता है आपकी जननी सुरक्षा में। जननी सुरक्षा का जैसे जिक्र करते तो ये कब लॉन्च हुई थी, 2005 से। अगर आप इनसे पूछे जननी शिशु सुरक्षा योजना भी, ठीक है भी, तो ये जो आपकी लॉन्च हुई थी कब, 2011 के अंदर भी। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको जिक्र किया है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे भी जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी भारत में, जैसे जिक्र करते हैं तो 2005 में। और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का जिक्र करें, जननी शिशु सुरक्षा योजना का अगर जिक्र करें तो हम क्या करेंगे, 2011 भी, 2011 इंपॉर्टेंट है। बालिका समृद्धि योजना जिसे मैंने बताया था वो किससे कब थी, 1997 में। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, महिला व बाल विकास मंत्रालय का जब जिक्र करते हैं, नारी पुरस्कार की भी घोषणा की हुई भी, नारी पुरस्कार भी, ठीक है भी। नारी पुरस्कार कब की थी इसकी घोषणा, 2017 में भी, 2017 के अंदर। आपको ध्यान होना चाहिए महिला व बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का जब हम जिक्र करते हैं, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को क्या है, नारी पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये नारी पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो 2017 के अंदर, 2017 में। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम करने वाले महिला, उनको कौन सा नारी पुरस्कार दिया जाता है, स्थापना कब, 2017 के अंदर, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक सबला का जैसे जिक्र करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है भी, सबला जो योजना है,
सबला है, या फिर जैसे जिक्र करें भी राजीव गांधी, क्या है, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना कब लॉन्च हुई थी? तो आपको ध्यान होना चाहिए सबला, या फिर कहोगे आप राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना भी, ठीक है भी। ये योजना तो ये कब लॉन्च हुई थी आपकी? 2010 में भी, 2010 के अंदर। एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, ये किस वर्ष की महिलाओं के लिए है? तो आपकी 11 से 18 वर्ष की भी, 11 से 18 वर्ष की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए आपकी सबला योजना है, या राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना है, जो 2010 में क्या की गई थी? लॉन्च की गई थी, ठीक है भी। राजीव गांधी के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है भी। राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। राजीव गांधी के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। और संचार क्रांति के जन्मदाता भी किसे कहा जाता है? वो भी आपके राजीव गांधी को जाना जाता है। 21 मई 1991 को पेरम्बूर तमिलनाडु में राजीव गांधी की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। मैंने बताया बहुत बार आपको, LTT लिबरेशन टाइगर तमिल इलम एक श्रीलंका का आतंकवादी संगठन था, उस आतंकवादी संगठन ने इसकी क्या कर दी थी? 21 मई 1991 को पेरम्बूर तमिलनाडु में मानव बम द्वारा इसकी हत्या कर दी थी, राजीव गांधी की भी, राजीव गांधी की। आपको ध्यान होना चाहिए, राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं, नलिनी सेन का जैसे जिक्र करते हैं, मुरुगन का जैसे जिक्र करते हैं, आज भी वो क्या है? चेन्नई की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास जेल काट रहे हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। भारत के किस युवा प्रधानमंत्री की मृत्यु आतंकवादी घटना में हो गई थी? ये जो LTT वाले मैंने बताए थे ना, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम, जो कहाँ का आतंकवादी संगठन था, अब तो नहीं, अब तो उसका सफाया कर दिया है। प्रभाकरण वगैरह जो उसके सदस्य अध्यक्ष जो थे, श्रीलंका का भी दुनिया भर में फेमस था ह्यूमन स्क्विड के लिए, आत्मघाती दस्ते के लिए खुद भी मरना और दूसरे को भी मार देना, ऐसा ह्यूमन स्क्विड था भी, ठीक है, श्रीलंका का। तो आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कुछ बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं थी, उन योजनाओं के बारे में हमने जिक्र किया, क्योंकि हो सकता है यहां से भी आपके कोई ना कोई क्वेश्चन उभर कर आए, कोई क्वेश्चन आपके पूछे भी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो भी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर किया करो। क्लास पसंद आई तो, ठीक है भी, और पसंद आए तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया करो, और दूसरों को भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहा करो। अगर क्लासों में कहीं कोई कमी होती है तब भी आप क्या है, हमें सुझाव दे सकते हो बेझिझक भी, झिझक किसी तरह की नहीं रखनी है। हम आपके सुझावों के ऊपर अमल करेंगे भी, किसी भी तरीके का जो आप सुझाव दोगे भी। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।